प्यारे बच्चों, लगातार जैसे कि अभी हमने सभी चैप्टर लगातार कंटिन्यू लगाए और लगाने के बाद अब हम यहां से लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेट हमने 4-5 लगवा दिए थे, अब इसी कंटिन्यू अब हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में आपको खुद से अपनी कॉपी पे लगाने, जैसे मैं चेक करता था, देखता हूं किस किस बच्चे ने अच्छे से किया है, ठीक है ना। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट से पहले जब हमने लगातार चैप्टर लगा लिए हैं तो किस तरह का पेपर आता है। तो एक नया पेपर ही जो अभी 2024 का करंट का जो हमारे बच्चों ने दिया है और उनका सिलेक्शन हुआ है, और आपको मैं कुछ फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। देखो, आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो एक वर्दी, एक ड्रेस में कितने अच्छे लगोगे, और जिसको देख करके आपके मम्मी पापा और हम भी बहुत गदगद हो जाते हैं, खुशी होगी। लेकिन ये खुशी जब मिलेगी जब आप निरंतर यहां पर मेहनत करते रहेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो भी बनाता रहता हूं और आपके फोटो भी दिखाता रहता हूं। और आप देख रहे हैं और भी जो हमारे बच्चे गए, थोड़ा पता नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने, मोबाइल में तो साफ नजर आ रहा था, धुंधला कैसे हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे अटल में भी बच्चे गए हुए हैं और आप पहचान सकते हैं इसमें भुवनेश, देखो उधर खड़ा हुआ है। तो ये काफी बच्चे अटल में गए, आयुष भी है। हाँ, तो देखिए अब इनकी, आप देखिए इनका भी कितना अच्छे से, इनके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। और रेगुलर एकदम दिनचर्या इनकी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आप भी लगातार प्रयास करेंगे तो ऐसे ही आपको भी विद्यालय में सिलेक्शन मिलेगा। अब यहां से बात करते हैं फटाफट स्टार्टिंग, जिसके लिए आप बैठे हुए हो। ये हमारा 2024 का पेपर आया हुआ है और इसको जल्दी से जल्दी निकालेंगे और हाथ खड़ा करेंगे। और हाथ खड़ा करने के बाद कौन बच्चे हमारे टॉप 10 में है, ठीक है ना। आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, बस मैं देखूंगा बस हाथ खड़े किस किस के किसने कर लिया है, हैंड डाउन। तो देखिए निर्देश दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए और अपनी OMR उत्तर पुस्तिका पर संबंधित वृत्त को काला कीजिए। तो ये तो निर्देश सभी में आता ही है ना। थोड़ा बेटा पर्दा कर दो, जो चोन आ रहा है सामने, यही बस, इतना ही बस, अब ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, संख्या 99 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है। रोमन अंकों को मैंने आपको कंटिन्यू समझाए हैं, रटने का काम नहीं है, रोमन को रटा नहीं जाता है, ठीक है ना। और जहां तक मेरी उम्मीद है सभी को अच्छी तरह से आता है। अब रोमन में होता क्या है कि बहुत जरूरी है कि संख्या को तोड़ करके और फिर उसको बना लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 100 का C जानते हो, 90 का XC जानते हो और 9 का फर्स्ट X। तो अब उसको मिला लो, क्या दिख रहा है, CXCIX। तो तीसरा सही है। अगला फिर से उन्होंने, देखिए हर चैप्टर में से 2-2 सवाल आते हैं, फिर से एक और रोमन दिया, लेकिन इस बार उन्होंने रोमन दिया, उसका दिया गुणा जोड़ भाग जोड़ करके। सचिन आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, हाथ खड़ा किया, हैंड आउट। तो अब इसमें हमें साफ दिख रहा है 21 माइनस, और ये कितने का है, 15, और फिर माइनस लगा हुआ है 6, और ये 1000 और C का 100 और LX 70 और थर्ड इस तरह से है। अब हमने इसमें से इसको घटाया, कितने बचे, 6 माइनस 6 से ये कट गए, तो हमारा बची तो यही संख्या, जरूरत ही नहीं है, तो इसी को मिलाना है कि ये बची पहला। आगे की ओर बढ़ते हैं, दोनों सही होंगे, ईमानदारी से बस सवाल नोट नहीं करना है, बस सॉल्यूशन। अगला, हरीश अपनी कार, बेटा आवाज नहीं, मैं हाथ देख रहा हूं किसकी स्पीड अच्छी है, सवाल आते हैं कर लेते हैं। नैन पीछे चल रहे हो, नीरज बाबू, और बच्चों को देखो उनका आ गया। देखिए मैं आपको रेगुलर किसी भी, जरूरी नहीं कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेके आऊं, आगे पीछे भी कर सकता हूं मैं, कि प्रैक्टिस सेट 10वां ले आऊं, किसी दिन चौथा ले आऊं,
तो ये तो आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से निकाल रहे हैं। विशाल नहीं आया? विशाल हैंड डाउन। चलिए, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, तो उसकी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता। 12 किलोमीटर चलने के बाद, अब 12 किलोमीटर ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह कितना समय में मिनटों में लेगा? 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय लेगा? समय पूछा है, टाइम पूछा है। तो इसमें चाल दूरी के में एक ही सूत्र आपको याद करना, कुछ नहीं होता है, एस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसकी जो इकाइयां होती हैं किलोमीटर प्रति घंटा या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड, इसमें होती हैं। ये हमें यही भूलना चाहिए अगर इकाइयों को बदल लो, ठीक है ना? क्लियर? अब जब ये चीजें दे रखी है तो स्पीड की जगह पर स्पीड लगा दिया आपने, स्पीड की जगह स्पीड रख दी, और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रख दिया, और टाइम पूछा है। तो अब हमने देखा कि टाइम के लिए क्या हुआ, जो संख्या टाइम को उठा करके यहां ले आओ, इसको इधर, तो पक्षांतर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहां से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना? हल कर सकते हैं, और भी हल कर सकते हैं कि 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 कितनी बार चला गया? 3 5 6 15 बार गया, और 3 चौक 12। तो कह सकते हैं कितना हो गया? टाइम बराबर कितना आ गया? अब ये यहां कितना बचा? यहां बचा 45 15/4, और किसमें है? ये घंटे में, और टाइम किसमें? इधर है नीचे। अगर इसको मैं उठा के ले जाऊं, ठीक है ना? अगर हम इसको देखें कि अगर इसको चेंज करना है, चेंज के लिए उससे पहले इसको उठा करके इधर लाना है और इनको उधर लेके जाना है। आवाज किसकी आ रही है? 4 घंटा बटे 15। लेकिन अब यहां पर हमें घंटे में नहीं है, इसमें पूछा है मिनट में, तो 1 घंटे की जगह में क्या लगा दूंगा? मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इकाइयां मैंने बदल दी, और 15 चौका 60 और 4 चौक 16 मिनट। अब देखिए, मैंने वैसे कितना लंबा लेंथ थी आपको समझाने की वजह से किया, आपने बहुत शॉर्ट कर लिया होगा, तभी तो हाथ जल्दी खड़ा हो गया, ठीक है ना? आगे बात समझ में। शॉर्ट करने के लिए और भी कर सकते हैं हम, सीधे सीधे हम अगर यहां पर भी इसकी इकाइयों को बदलें कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे से मिनट में बदलना है, तो हम सीधे जानते हैं कि 45 और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए किसका गुणा करते हैं? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो भी हमारा चाल दूरी का था, ये भी चाल दूरी का है, जल्दी से कीजिए। रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन स्पीड नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है इसमें। 40 मिनट में टाइम दे रखा है 40 मिनट, और डिस्टेंस दे रखी है 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए मिनट में है, बहुत बढ़िया। तो नीरज बाबू, सचिन, 2 बच्चों का आ गया। और देखो, यदि वे अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो हमें इसकी स्पीड जो निकालनी है, ठीक है? हैंड डाउन बोलो, नहीं हैंड डाउन। अब हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, और डिस्टेंस हमारी कितनी है? 24 और किलोमीटर में है, और डिस्टेंस और समय 40 मिनट, और वो किस में है? मिनट में है। और हमें किस में बनानी है? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि वह कितना समय लेगा? मिनट में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, ठीक है ना? तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे या तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं, यहां पे चेंज करना चाहो यहां पर कर लो, और यहां करना चाहो यहां कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना? अब स्पीड निकालने के लिए अब मैंने क्या किया कि यहां पर चेंज कर लिया, तो बराबर लगाऊंगा मैं, और 24 इसको मीटर में बना रहा हूं, तो 1000 का गुणा कर दिया, 1000। अब ये किस में हो गया? मीटर में। और 40 मिनट है, उसको मीटर प्रति सेकंड इकाई होती है,
तो इसको 60 कर लिया, अब ये 60 सेकंड आ गया, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड में इकाई को स्पीड किस में आ रही है मेरी, मीटर प्रति सेकंड में, तो मेरा सही है सवाल। तो इसको मैं हल करना चाहूं, हल कर लो, 0 से 0, 0 से 0 काट करके, और 6 चौक 24, 4 से 4 कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इतनी से पहले निकल आए। अब क्या कह रहा है, उसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। अब देखो ये क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब मुझे किसकी चाहिए जोड़ने के लिए, मीटर प्रति सेकंड, या इसको मैं इसमें बदलूं या इसको इसमें, तभी तो जोड़ सकता हूं मैं, तभी तो मुझे वह कितना समय लगा, तभी तो समय बता सकता हूं, दूरी वही रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया कि 4 किलोमीटर से जाने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो, हल करेंगे तो क्या हुआ, 2 से काट देंगे 9 बार, तो 2 पंजे 10, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या हुआ, आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या कह रहा है, गति को बढ़ा दिया, ये गति है, स्पीड है ये आपकी, एक ये भी स्पीड है। अब इसी स्पीड में ये स्पीड को जोड़ लो, तो 10 प्लस 10/9, 10 प्लस 10/9, इकाइयां समान है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जोड़ करके कितना आ गया, 100/9, ठीक है ना, 100/9। अब आगे देखो, ये हमारा किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये आपकी क्या है, स्पीड। अब देखो सबरा फाइनल देखो क्या हो रहा है, यहां देखो, अब मुझे ये पता लग गई कि नई इसकी जो है उसमें दूरी क्या कह रहे हैं, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी को तय करना, दूरी मतलब वो ये 24 किलोमीटर की दूरी है। अब यहां पर मीटर प्रति सेकंड है और यहां पर किलोमीटर है, इकाई अलग अलग है, या इसको चेंज करो या उसको चेंज करो। तो चेंज करने के लिए अब मैं अगर उसको चेंज करूं, लेकिन मिनट में चाहिए, कितना समय लगेगा, तो मिनट सही है, इसको चेंज कर लो। चेंज करने के लिए 24 गुणा 1000 मिनट। अब रख दो उसमें एक ही सूत्र में, S बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब स्पीड की जगह स्पीड रख दो कि 100/9 मीटर प्रति सेकंड बराबर डिस्टेंस कितनी है, 24 और 1000, और किसमें है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, ये भी मीटर, सही है, बटे टाइम पूछा है, बिल्कुल इसी जैसा आ गया। अब इसको हल करने के लिए भाग दे दो 0 से, दोनों 0 कट गए ना, और टाइम मीटर से मीटर भी कट गया। अब कितना बचा, टाइम बराबर, टाइम 24 240 गुणा 9। अब है किसमें, ये सेकंड में, और पूछा किसमें, मिनट में, तो मिनट में बदल लेंगे इसे, टाइम बराबर 240 इंटू 9, और सेकंड से मिनट में आने के लिए भाग और मिनट। अब 0 से 0 काट दिया, 6 चौक 24, 4 नेम 36 मिनट, कितना आ गया, 36। अब देखिए इतना सवाल लंबा किया आपको समझाने की वजह से, लेकिन है कितना छोटा सा सवाल, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, और चलो देखो शॉर्ट में और करते हैं। देखिए अब इसमें शॉर्ट में करने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, रमन 44 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो स्पीड बराबर क्या आ गया, किलो मतलब डिस्टेंस बटे टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, 24 किलोमीटर बटे 40 मिनट, ठीक है ना। अब दूरी तय कर दी थी, अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो हमें इसको घंटा बनाना है, तो घंटे के लिए मिनट में बनाएंगे तो 60 का ऊपर हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर बटे 40 इंटू 1/60, और ये घंटा, ये क्या हो गया, घंटा। अब ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, या 0 से 0 और 2 से 3 और 3 का ऊपर पहुंच जाएगा, और जैसे 12 कितनी बार गया, 12 बार, और 12 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में। अब इसमें सीधे सीधे जोड़ना है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये आ गई। अब वही सूत्र फिर से, यही वाला सूत्र फिर से लेते हैं, फिर से क्या है, स्पीड कितनी है, स्पीड की जगह रख दिया भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। डिस्टेंस वही रहेगी, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। टाइम पूछा है, बिल्कुल सेम रख दिया। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और अब काट दो, इससे भी कट जाएगा 4 से, और 4 से 4 छिंग 24, और कट जाएगा 5 से 3 बार, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, टाइम बराबर 3 घंटे और 5, क्योंकि घंटा है तो घंटे ही तो पहुंचेगा। अब हमसे भैया उनने कहा है कि मिनट में बताओ, तो घंटे से मिनट बनाने के लिए क्या कर देंगे, घंटे को हटा करके 60 मिनट, और 12 पंजे 60, 12 × 36 मिनट। अब ये देखिए, वहां इतना घुमाया, लेकिन यहां सीधे सीधे हमारा और आ रहा है। लेकिन ये चीज आपको कब आई कि हम जल्दी से जल्दी करें, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही दिमाग तेज कार्य करेगा। जैसे अभी जो मैं हाथ खड़ा करवाता हूं, उन बच्चों की प्रैक्टिस है, कितनी जल्दी कर लेते हैं, और क्या करते हैं, और मेरी तरह घूम फिर के आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े आप, चलिए अगला सवाल जल्दी से। अमृता अपने पुत्र लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। कितना बड़ा सवाल है, लेकिन जल्दी से आपको खुद समझना है। 500 रुपए लेकर चली गई, ठीक है। उसने 135.50 कॉपियों के लिए 30.50 इसका आ गया, गुड, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अब अगला कलमों के लिए, और 3.75 रबर के लिए, 48 रंगों के डिब्बों के लिए, 48 डिब्बों के लिए, तथा 142 ज्यामिति बॉक्स के लिए चुकाए। अब 142 चुकाए। अब बताओ उसके पास कितनी राशि शेष बची, तो 500 में से घटा दो। कृष्णा बताओ कितना, तीसरा बता रहे हैं। तो उसके पास कितनी राशि शेष बची, जोड़ लो, जोड़ करके 5 और 5 10, और 17 के 7 हासिल 1, और 2 3 11, 11 और 5 16, और 3 19 हासिल 1, 4 4 8, और 9 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 3 359.75 यही आया है। अब इसको हमें 500 में से निकालना है, तो 500 में से घटा दो, 500 में से घटा दो प्यारे बच्चों, 500 में से घटा दो, तो कितना बचा, 25, और कितना बचा, 0 9 4 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए औसत का सवाल है। औसत में मैंने हमेशा कहा एक ही सूत्र लगता, ज्यादा नहीं है। बेटा क्या बात है, करने दें आप, करो। जब मेरे कराने से पहले एक ही सवाल, एक ही सूत्र होता है कि औसत ये कहता है, क्या कहता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, एक ही कहता है वो, बस इसी का प्रयोग करें। सही बोल रहा हूं मैं, और कोई है नहीं। अब औसत ऑलरेडी दे रखा है, तो औसत की जगह पर हम क्या लगा देंगे, औसत लगा देंगे। औसत की जगह पर औसत दे रखा है 13। कुल पदों का योग 1 2 3 4 5 6, ये एक ही है, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। 5 पद हैं, तो 5 पद। अब इसमें ये जो है वो अचर संख्या है, और जो के हैं वो चर हैं। चर को चर के साथ जोड़ते हैं, अचर को अचर के साथ। तो हमने देखा चर राशि हमारी एक के ये, एक के ये। अगर लिखे तो लिख लें, एक बार देख लो लिख के कैसे लिखेंगे। 12 15 19 के और के प्लस 5 ऐसे लिखेंगे। अब ये एक ही माना जाएगा, अलग अलग मत सोच लेना। यहां 6 लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब जो संख्या गुणा में होती है वो किस में जाती है? भाग में। ऐसे ही भाग में होगी किस में जाएगी? गुणा में। को गुणा में चली गई तो 13 पंजे 65 और इनको जोड़ लिया, कितना आ रहा है? 12 और 15, देखो 5 और 20, 20 और 19, 39 और 12 51 प्लस के और के 2k। अब ये उठ करके आवाज किसकी आ रही है? इधर आएगा। तो कोई संख्या इधर उठ के आ रही है तो माइनस में हो जाती है। और घटा दो, कितना बचा? और जो संख्या गुणा में होती है भाग में, तो हम भाग दे सकते हैं। सभी का सही गया, किसका गलत गया था? ऐसा कैसे हो गया? सबका सही जा रहे हैं। अगला चेक करते हैं। फिर से देखिए, फिर से औसत का ही है। मैंने क्या कहा था? हर चैप्टर से दो दो सवाल रख रहे हैं। ये फिर से औसत का ही है। 5 मित्रों का औसत भार, मतलब बिल्कुल वही वैसे ही सवाल है। बिल्कुल औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। सेम वही सब सूत्र लगना है। अब निकालने के लिए कर लो कुल पदों का योग। ऐड किया हुआ कितना ऐड? 225 5। चलिए कोई बात नहीं, उनका गलत है, बात नहीं। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 के 5 हासिल 2, 6 11, 11 16 21, 21 और 4 25 बटे 5 और काट दो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। बताओ, बस चिल्लाते हो, सही से करोगे नहीं सवाल। हाथ खड़ा करिए, सवाल को पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ये बात दे रहे हैं। पहला कथन क्या है कि दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद कर सकती हैं। हाँ नीरज बाबू, बैठ जाओ। देखिए, दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर, देखो दो रेखाएं हैं, या तो काटेंगे नहीं, और अगर बिंदुओं पर प्रच्छेद कराना है, जैसे ये बिंदु है, तो दो रेखाएं जब काटेंगी एक ही बार काटेंगी। और ये कह रहा है एक से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। एक कोई बिंदु एक जहां रख दीजिए, और दो रेखा जब काटे के जाएंगी तो दो रेखाएं कैसे काट लेंगे उसको? दो बिंदुओं नहीं काट सकती, इसलिए पहला गड़बड़ है। दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा सकती हैं। अब ये बिंदु है तो एक ही रेखा नहीं, कितनी भी रेखाएं यहां से लेके जा सकते हो, इसलिए दूसरा सही है, पहला गड़बड़ है। सोच समझ के इसमें ऐसे सवालों को उत्तर देने हैं, जल्दी। बस कुछ नहीं है उसमें, एक्स वाई का मान रखना है। एक्स की जगह 30, वाई की जगह 120 प्लस 5 प्लस 1। बस 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 16 और कोष्टक में 4 पंजे 20 और 21, 21 बटे 4 और प्लस का 1 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 के बाद 4 21 चौका 84 प्लस 1 85। किसने अपने आप किया था? अपना मतलब मेरे बाद नहीं, पहले ही करो बेटा ईमानदारी से।
ये तो साधारण वर्ष का है, बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए। जोसफ ने 25,000 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, बताओ कितना आया? दूसरा ऑप्शन। चलिए चलिए चेक कीजिए। साधारण ब्याज वाले में भी एक ही फॉर्मूला रहता है, और बेटा बात नहीं, वो क्या होता है कि SI बराबर PRT बटे 100। यहां पर SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट बेटा आवाज कैसी आ रही नीलेश बाबू? SI पूछा है यहां पर, और P क्या है? मूलधन 25,000, दर कितनी है? 6, और 4 वर्ष की बात हो रही है, 0 से 0, 25 चौका 100, और कितना हो गया? 6,000। और देखो 25 चौका 100 और 6,000। अब ये क्या निकला? SI। लेकिन हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाएगा, अमाउंट पूछा है, और अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। और P आपका कितना है? 25,000, और प्लस SI 6,000। सही है सभी का? फिर से साधारण ब्याज का दिया हुआ है, क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 9%। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 1800 की राशि P दे रखा है, 1800 की राशि 2610, अमाउंट दे रखा है 2610 हो जाएगी। तो टाइम पूछा है। लवली कितना आया आंसर? 5 बता रही है लवली। सही है, चलो चेक करो। नैन तुम्हारा नहीं आया तो हाथ तो खड़े करते नहीं है। आ गया, पर आलस आ गया इनके अंदर, है नहीं? कोई किसी का नहीं, आलस खुद का शत्रु होता है। आलस लेके आओगे, तुम्हारे खुद का ही है। तो अभी हमने बताया था कि SI बराबर P, अभी बताया था अमाउंट बराबर SI प्लस P, या P प्लस SI, बात एक ही है। तो अमाउंट दे रखा है 2610, और SI हमें निकालना है। P दे रखा है कितना? 1800। तो इसको उठा करके इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे तो SI निकल आएगा। तो 2610 में से 1800 माइनस करना, कितना बच रहा है? 810। क्या है ये? SI। अब हमसे पूछा उसने, तो बस अभी जैसे सूत्र बताया था वही लगाना है आपको। क्या था? SI बराबर PRT बटे 100, और SI अभी आपने 810, तो 810 रख दो। P आपका दे रखा, उसकी जगह P रख दो। रेट दे रखे हैं 9, तो 9 रख दो, और T पूछा है बटे 100। 0 से दोनों 0 कट गए, और भाग दे दो। 9 एकम 9, 9 निम 81। फिर से काट दो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दी हुई आकृति का परिमाप कितना आया बेटा? 48 बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, परिमाप में इतनी आकृति जब फर्स्ट हो गई, ये समझो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई।
इसमें एक जैसी है लेकिन 4 जगह हैं, तो 4 का हमें उसमें गुणा करना है, कोई जरूरत नहीं है। जब एक की जो है वही 4 की हो, है कि नहीं। अब एक में हमने पहले में पता कर लिया, 2 और 4 6 और 10 और 2 12, 12 आ रहा है, और 12 चौक 48, इकाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। वर्गाकार क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो पिंकी, ये पिंकी है जो इसके चक्कर लगा रही है, और दूसरा श्रुति किसके, एक आयत की बात बोल रही है, आयत, उसमें लंबे 160 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। ये इसके 2 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी, लेकिन मीटर में पूछा है। हाँ बताओ विशाल बाबू। अरे रुक जाओ, आज तो विशाल बाबू कंफ्यूज हो गए। चलो बात नहीं, बैठ जाओ। चलो हो जाता, कोई बात नहीं। अब देखिए, बात नहीं प्यारे बच्चों, वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है, लेकिन 50 मीटर है इसका, लेकिन परिमाप एक चक्कर का निकालेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे 50 मीटर में, तो 5 चौक 20, 200 मीटर आ गया। इसकी परिमाप कितनी हो गई? 200 मीटर। इसका परिमाप कितना हो गया? 200 मीटर का। लेकिन ये दौड़ती रहती है। क्या चक्कर लगाया इसने? 6, और 6 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 का गुणा कर देंगे 200 में, कितना आ गया? 1200 मीटर। कितना आ गया? अब ये 2 चक्कर लगा रही है इसके, लेकिन परिमाप पहले निकालेंगे। परिमाप क्या होता है कि भुजाओं का योग का दुगना, तो भुजाओं का योग कर लो। भुजाओं का योग 16, कितना हो गया? 280, और गुणा 2, तो बराबर 560 एक चक्कर का। लेकिन ये लगा रहे 2 चक्कर, तो 2 का और गुणा कर दो, 1120। 2 छिंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10, 1120। अब क्या कह रहे हैं कि दूरी तय करो कितनी अधिक। अब अधिक की बात हो रही है, ये 1200, ये 1180, तो ये ऋतु है, मतलब श्रुति है, श्रुति कम लगा रही है और पिंकी ज्यादा, तो पिंकी का ही तो निकलेगा। तो पिंकी कितना ज्यादा है? 80। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। योग पूछा है तो 4 अंकों की पूछी जाए या 10 अंकों की, बड़ी से बड़ी तो उतनी बार 9 बना देते हैं। अरे ठीक है, ये तो सिंपल है। और 3 अंकों की छोटी छोटी तो उतने ही 0, 2 0 और 1 अंक। योग पूछा है अंकों के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी की बात करें तो इकाई अंक छोटा लेते हैं, तो छोटा 0 है, 1 है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और सबसे छोटी लेते हैं तो इसको इकाई, हाँ ठीक है, अंडा। सबसे छोटी में इकाई अंक बड़ा लेते हैं, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और उससे छोटे के लिए मैथ तो नहीं रहेगा, इसलिए पलट लेते हैं। अब अंतर पूछा है तो अंतर हम बड़े में से छोटी संख्या को घटाते हैं।
तो घटा लो, 5 बचे, 7 बचे, 9 बचे, तो कौन सा सही है? दो सवाल हैं। 3 से विभाज्य के नियम आप जानते हो, अंकों का योग, ये नहीं कि अंक लास्ट का। जल्दी से एक और एक 2, 2 9 और 9 12, 12 और 4 16 और 2 18, 18 आ रहा है और 3 का भाग जा सकता है। अब और में देख लो, 2 3 3 और 3 6 और 10 15 और 19, 19 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जा सकता। 3 और 3 6 और 6 और 13 और 19 और 21 और 26 नहीं जा सकता। 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 9 23 और 26 और 28 नहीं जा रहा, इसी में जाएगा बस। ये कर ही लिया होगा। बहुत, अब तो चिल्लाओगे, बहुत टाइम मिल गया ना। चलिए, तो भाग दे देंगे। सबसे पहले ऐसे सवाल में बोर्ड मास का नियम चालू होता है, और बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले भाग करो, फिर आगे कुछ करो। तो 9 का 144 में भाग देंगे, कितनी बार गया? 16 बार। फिर जाकर के गुणा करेंगे, 16 दूनी 32। अब चाहे घटा लो या जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो घटाए तो प्लस के 2, जयेश और मोहन ने क्रम से इतने इतने निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। ये सवाल अच्छा है, जिसमें देखते हैं कौन। देखिए, व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में, मोहन को इतना हिस्सा मिला 6250। व्यापार में कुल लाभ बताइए कितना हुआ, कुल लाभ पूछ रहे हैं। ये तो एक का है, किसका है? मोहन को अपने लाभ में हिस्सा, एक मोहन का हिस्सा है। ये तो मोहन का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। 2 बच्चों का आया, कितना आया पीछे? तीसरा। तुम्हारा विशाल? तीसरा। और किसी का अलग आया हो? नीरज बाबू? सबका तीसरा आया है। हैंड डाउन, सिट डाउन। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो समझ लो। देखिए, जयेश और मोहन दोनों व्यापार शुरू कर रहे हैं। अब व्यापार इन्होंने 28,000 लगाया और इन्होंने 35,000 लगाया व्यापार में। लेकिन एक रेशियो देख लेते हैं कि इनके किस रेशियो में पैसा लगा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अभी हमारा कि कितना आ रहा है, 28 और 35। तो अभी इसको छोटा भी कर सकते हैं, 4/5। अब देखो 7 का भाग जा रहा है, तो इसको हमने और छोटा कर लिया, 4/5। 7 का भाग 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। अब इन्होंने इस तरह के 4:5 में कोई बिजनेस शुरू किया। अब करने के बाद वर्ष के अंत में मोहन कौन सा? नीचे वाला, जिसका 5 है। कितना है? 5। तो इसको 6250 रुपए मिले। तो ये किसके बराबर है? उसके 5 के इंटू 4 और 5 9, 4 और 5 9 और इंटू कितना है? किसके? किसी पैसे, किसी के, उसके रेशियो के। ठीक है ना? कोई जो हमारा, ठीक है जाओ, जो हमारा कुल लाभ है उसका हिस्सा गया उसके पास। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देखो कितना आया, हल कर लो। 5 का भाग यहीं से 1250 काट दिया और 9 का गुणा कर दो, 11,250। आगे बात समझ में? कभी कभार जो आपका जो राशि दे रखी होती है उसको बांटना पड़ता है।
लेकिन अब ऑलरेडी एक को मिल गई है, उस राशि में से कौन सा हिस्सा वाला, कुल भाग का 5वां हिस्सा मिला है उसे। अरे हिस्सा कितना है उसका, 5वां तो है, और कुल कितना है, 4 और 5 9। आगे बात समझ में, कोई ऐसा बच्चा नहीं आई हो। चलिए इसी जैसा है क्या सवाल, अनुपात का ही इसी जैसा है सेम। पीली दाल और काली दाल 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है, टोटल कितना है, 20 किलोग्राम मिश्रण है, और मिश्रण में काली दाल और पीली दाल में अनुपात है। आगे होगा, बहुत सिंपल है। देखिए एक तो अब सीधी सीधी पीली कह सकते हैं, येलो, येलो और काली ब्लैक। बहुत शौक है बात करने का, आजा इधर आजा। अगर नेक भी गलत हुआ तब तुम्हारी बात कराएंगे, सुनते तो है नहीं है, बस अपने मस्त है बस। देखो तो अब हम मालूम मिश्रण में पीली और दाली का दाल मतलब दोनों का मिश्रण एक है 20 किलोग्राम, उसमें से काली दाल है तो घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, पीली दाल मिलेगी। अब भाई उसने काली दाल और पीली दाल का अनुपात पूछा है, बात है मत करा करो। देखिए राइटिंग देखो कैसा करके गए। देखिए अब मैं बाजार गया तो मैंने टोटल, आप देख रहे हैं ये बोरी है, इसमें 20 केजी दोनों दालों का मिश्रण है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मुझे एक दाल का तो पता था 4 किलोग्राम है, कौन सी 4 किलोग्राम दाल है, काली दाल। 4 किलोग्राम कौन सी दाल है, काली दाल है। अब जब 20 में से 4 को घटा दूंगा तो 16 किलोग्राम कौन सी होगी, पीली। अब इन्हें नाम नहीं दे सकते हैं, काली और पीली कर दिया है, नाम मसूर दे देते, अरहर दे देते यानी। चलिए मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात, अनुपात मतलब सॉल्व, 4 समान संख्या का भाग, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1:4। देखो अब वो जानबूझ के और उदम कर रहे हैं कि हमें भी बुला लें सर। भिन्न 5/8 का दार्शनिक रूप, दार्शनिक रूप आप जानते हो, दशमलव रूप। तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग, तो भाग चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं, भाग चाहे ऐसे भी दे सकते हैं कि दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया और 8 छिंग 48, 2 बचा, अब दशमलव नहीं लगता, अब तो 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, सी। अगला 21 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग, तो अभाज्य संख्याएं बताइए, 1 से स्वयं से ही विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। लेकिन 21 से छोटी सभी संख्याओं का योग करना है। अब योग के लिए पहले लिख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस। अब इनका योग कर लो, कितना आया योग। अब योग देखो, योग करने के लिए जल्दी से ऐसे कर सकते हैं कि 7 और 13 20 हो गए, और 11 और 19 30 हो गए, और 17 और 3 20 हो गए, और 5 और 2 7, तो 30 और 20 50, 70 और 7 77। जल्दी कर लो ऐसे करके। नीचे दी गई कथनों में कौन से कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, कौन कौन से, ए भी सही नहीं है, ए डी सही नहीं है, कौन सा।
जल्दी से देखो, चेक करो, पढ़ो, हाथ खड़ा करें। चलिए, ए बी सी तीनों गलत है, डी सही है। कहाँ ध्यान है जी, क्यों मुंह में दे रही हूं? अरे ए बी सी तीन गलत है। आप चलो चेक करते हैं, बात नहीं। भाज्य संख्या सदैव सम संख्या होती है। भाज्य संख्या सदैव सम संख्या होती है। अरे भैया, अभी भाज्य संख्या हमारी है 4 है, 4 तो सम है। 4 के बाद आगे बढ़े 5, 5 नहीं 6, 6 के बाद 9, 9 क्या है? तो सदैव वाली बात गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना। चलो आगे। अभाज्य संख्या सदैव विषम होती है। अरे सबसे छोटी ही विषम है एक, वो सम है। फिर तो ये भी गलत बोल रहे हैं, सदैव की बात बोल रहे हैं ना, सदैव। अगला, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, ऐसा तो नहीं है। दो अभाज्य संख्या है, 2 और 3, कितना हो गया? 5। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या, तो ये तो खैर अभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। अब 11 और 5 कर ले रहे हैं हम तो। 11 और 5 16, कहां है भैया? 5 और 3 8, सही बात है, कहां है? तो ये भी गलत। दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव भाज्य संख्या होता है, ये करके देख लो। 4 और 6, 4 6 24, ये बात सत्य है। तो 3 गलत 1 सही। अगला, 30 बच्चों को पार्टी दी गई, सही है भैया, 30 बच्चे पार्टी के में दी गई। पिज्जा, बर्गर, शीतल पेय खरीदे। प्रत्येक वस्तु को 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य जल्दी से निकालो। लाओ कॉपी, लाओ कॉपी, लाओ। हाँ कॉपी लाओ, जिसका आ गया था। वही तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस कर लिया बार बार, तो इनके दिमाग में आ गया। दोनों सचिन और तुम दोनों जल्दी लेके आओ कॉपी, पिटाई लग जाएगी नहीं तो। नहीं, और किसी से नहीं बोला मैंने, तुमने अभी किया बिल्कुल। हाँ, ये रहा आपके सारे सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी वाला दिखाओ मुझे। तमीज से, राइटिंग साफ नहीं है। और तुम नहीं आए, लेके आओ। बैठ जाओ। नहीं, सिट डाउन। देखो प्यारे बच्चों, आप अगर गुरु का कहना नहीं मान रहे हैं तो आप अपने गड्ढे खुद खोद रहे हैं। आ गया मौखिक सोच लेते हो, करते नहीं हो, पेन यूज नहीं करते, गलत बात। अब देखिए, 450, 300 और 270 का हम निकाल लेंगे मासा। और मासा तीनों में हमें 0 0 लग रहा है, तो मासा 10 तो मिला, और 10 के बाद 3 का भाग और जा रहा है सब में, तो 3, तो कितना हो गया? 30। अब 30 बच्चे हैं, उन बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। तो 450, 270 के पिज्जा बर्गर अलग अलग है, तो अलग अलग उसमें बांटा गया है कि पहला है पिज्जा, और दूसरा है बर्गर, और अगला है कोई भी ड्रिंक, पेय पदार्थ है। अब क्या हुआ? 450 और ये 300 और ये 270। अब हर बच्चे को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। अब कितने बच्चे हमारे पास? 30। कितने? तो 30 के बच्चों को हमने भाग दिया, तो भाग दे दिया, 3 का भाग दिया, तो प्रत्येक
बच्चे की, मतलब एक बच्चे की पूछ रहे हैं कितना पहुंचा, तो हमने एक बच्चे की वजह से 30 का भाग दिया। आगे बात समझ में? अभी मैं चेक करूंगा, तुम्हारी हालत आज ज्यादा खस्ता दिख रही है, सवाल सही से किए नहीं है, क्योंकि फिर से वही जो क्रम हमने बनाया था फिर से वही क्रम होगा। हाँ, मुझे दिख रहे हैं कुछ कुछ आलसी बच्चे हमारे उसमें शामिल हो चुके हैं। 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 2165 के योग में क्या घटाया जाए इतना हो जाए। तो भैया पहले तो इनका योग कर लो। योग किया 9 और 5 14 के 4 7 6। अब बात नहीं समझो, कितना आया? बैठ जाओ। अब देखिए बात नहीं, अरे बात नहीं करो, क्या कह रहे हैं? 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 2165 का योग हमने कर लिया, क्या घटाया जाए? तो पहले जो है उसको उसमें से घटा देंगे, तब पता लगेगा। कितना आ रहा है? अब पता लग गया वो। चलिए आगे बढ़े। किसी परीक्षा में दिव्या में 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हैंड डाउन। जे वो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं जो हमेशा टॉप 10 में रहना चाहते हैं, और तो आलसी हो गए, आता है फिर भी हाथ नहीं खड़ा करते हैं, जैसे हमारे नाम नहीं ले रहे हैं, चलो हैंड डाउन। और वही चीज उनको ले डूबेगी। देखिए प्राप्तांक का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो कुल में से निकालते हैं हमेशा, और परसेंट के लिए 100 का गुणा और नीचे वाला परसेंट, और समान संख्या से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, और 4 का भाग दे दो, 4 8 32, 4 8 4 5 20। दो सवाल है एक साथ। वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी? वेरी सिंपल। देखिए परसेंट किसी संख्या के बराबर है, और वह संख्या पूछी है, तो वो संख्या अपने आप में कैसी होगी? 100%। कितना है आपका? हाँ, अरे आपका कितना है? हाँ, कर रहे हैं। देखो हमारे बच्चे, बेशक उसने पीछे वाले बच्चे ने बोल दिया कर रहे हैं, मतलब आंसर बता दिया, लेकिन आगे वाले ने ये नहीं कहा कि 50, उसकी नकल नहीं की। तो यही चीज अपने आप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं आया, नहीं किया, ना बोला, खुद कर रहे हैं तब बोल रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे के में अटेंडेंस लगा दी, ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में 20% है। अब हमें क्या चाहिए? 100%। तो 1% निकालने के लिए और 100% निकालने के लिए 100 का इधर गुणा, 100 का इधर, 0 0 और 50। कितना आ गया? 50। अगला बिल्कुल सेम इसी जैसा है। किसी संख्या का 46% 115 है, उसी संख्या का 150%, तो 1% जब निकालेंगे 115/46, और जब 150% निकालेंगे तो 150 का इधर गुणा और 150 का इधर गुणा, और 23 का भाग दिया, 2 बार गया, 5 बार 75, धातु की एक छड़ को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। अब कोई छड़ है और इसको गर्म किया जा रहा है, हीट, कहा किससे?
120 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जा रहा है, गर्म हो रही है ये। अब गर्म करके इसका तापमान फिर बाद में ठंडा कर दिया, 120 डिग्री सेल्सियस से इसमें 34 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर दिया गया। तब इसका तापमान 45 डिग्री बढ़ाया गया। अब ठंडा करने के बाद फिर बढ़ा दिया 45 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया? जब घटाया तो या तो पहले घटा लो या जोड़ लो, या पहले जोड़ लो, बात एक ही है। और पहले जोड़ा तो 165 डिग्री सेल्सियस में से 34 डिग्री निकाल दिया। कल सवाल बताया ही था, फ़ारेनहाइट का सूत्र बताया था। जल्दी से, एक बर्तन को 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया गया। बर्तन का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। जल्दी हाथ खड़ा करेंगे। अच्छी तरह जानते हो सूत्र, F = 9/5 C + 32। सूत्र याद है सबको? बस उसमें कुछ नहीं है, बस C की जगह पर 62 रखना है आपको। अब 62 रखने के लिए F फ़ारेनहाइट का मान आ जाएगा 9 × 62 + 32। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब चाहे आप गुणा कर लो या भाग दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहले गुणा किया, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 6 54 और 55 और बटे 5 32। अरे बेटा मैं ध्यान ही नहीं रहा। चलो 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 बेटा, चलो नीचे चलो।